चलो अयोध्या। 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने इस नारे को दिया था और ठीक 3 दशक के बाद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने इस नारे को दिया है। 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या दौरा करेंगे जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था और अभी उनके दौरे में 1 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन 1 महीने पहले से ही उनके कार्यकर्ता में उनके अयोध्या दौरे को लेके काफ़ी सारा उत्साह देखा जा रहा है और शहर भर में उनके पोस्टर्स जो हैं अयोध्या दौरे को लेके लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव कहते हैं कि राज का हिंदुत्व फ्री का एंटरटेनमेंट है। दरवेळेला जन्मापासून नवीन नवीन झेंडेधारी जे आहेत ना, त्यांना त्यांची ओळख म्हणजे पहिली गोष्ट काय की काही वेळेला एक अस्तित्व दाखवण्याची गरज असते। ती दाखवण्याची लढाई, अस्तित्व टिकवण्याची वेगळी, अस्तित्व असलं तर ते टिकवण्याची लढाई कदाचित करावी लागत असेल, पण आधी आम्ही अस्तित्वात आहोत हो हे सांगण्याची ज्यांना गरज येते। सीनियर बनाम जूनियर ठाकरे की लड़ाई में महाराष्ट्र उलझा हुआ है, लेकिन इस लड़ाई में बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। राज ठाकरे वाला कार्ड चल गया तो उसे महाराष्ट्र में नया पार्टनर मिल सकता है, नहीं चला तो भी शिवसेना के लिए मुश्किलें खड़ी करने का काम तो राज ठाकरे करते ही रहेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, उसके पहले बताएंगे आपको बाल ठाकरे के बारे में। ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब बेटे को विरासत मिली बाल ठाकरे की यानी उद्धव ठाकरे को, तो उसके बाद किस तरीके से घटनाक्रम बदला। जब बेटे को ये विरासत मिली तो भतीजे राज ठाकरे ने अपना रास्ता उस वक्त परिवार से अलग कर लिया था। 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना से हटकर अपनी पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तब बाल ठाकरे जीवित थे और उसके बाद राज ठाकरे को राजनीतिक तौर पर खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इनकी राजनीतिक निष्ठाएं बदलती रहीं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त वो पीएम मोदी की यानी राज ठाकरे पीएम मोदी की जमकर तारीफ किया करते थे। यहाँ तक कि 2011 में 9 दिनों तक गुजरात का विकास देखने के लिए राज ठाकरे ने गुजरात का दौरा किया था। जब पीएम मोदी के कदम राष्ट्रीय राजनीति की तरफ बढ़ने लगे, यानी वो अपने आप को पीएम के तौर पर अपनी पार्टी में प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन बीजेपी का गठबंधन शिवसेना से होने के बाद शिवसेना से बना रहा और शिवसेना उद्धव के पास थी, तो राज ठाकरे ने 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना भी शुरू कर दी थी। एक बार एक समय ऐसा आया था कि बीजेपी और शिवसेना के साथ तो राहुल गांधी का गठबंधन था, शिवसेना के गठबंधन के जवाब में थे, तो राहुल गांधी के पक्ष में एक तरीके से राज ठाकरे दिखने लगे थे, क्योंकि वो बीजेपी का विरोध कर रहे थे। और ये वक्त था राफेल सौदे की डील के वक्त वाला, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले वाला। यहाँ तक कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक की वकालत भी एक बार राज ठाकरे कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन कायम रहा, तो राज ठाकरे शरद पवार के साथ उस वक्त चले गए थे। आज यही राज ठाकरे शरद पवार को मुस्लिम परस्त बताते हैं और राज ठाकरे ने उस चुनाव में एनसीपी और कांग्रेस के लिए एक बार तो चुनाव प्रचार तक भी किया था। और आज यही राज ठाकरे शरद पवार के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको बीजेपी के करीब जाते हुए दिखाई देना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।